अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह नम्ल यानी 7वां सूरा और 18वीं आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल खालत नमलतुन या अय्युहन नम्लु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहुम व हुम ला यशउरून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत में फरमा रहा है, यानी इस आयत की मुनासिबत से मैं ये टॉपिक में बात करना चाह रहा हूँ कि हर आदमी यानी दावत तबलीग करना चाहिए और दावत तबलीग करना फ़र्ज़ आइन है, ये सब बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दावत तबलीग कैसा करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, ये हमें सोचना ज़रूरी है, इसके बारे में गुफ्तगू करना ज़रूरी है। ये समझकर इस मुनासिबत से मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो कुरान आयत में अल्हम्दुलिल्लाह ये फरमा रहा है, जहाँ तक मेरा इल्म है एक 3 स्टेप है, यानी दावत तबलीग किस तरह करना, कैसे की जाए, किस तरह कर सकते हैं, एक 3 स्टेप इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह नम्ल में फरमा रहा है, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल खालत नमलतुन या अय्युहन नम्लु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहुम व हुम ला यशउरून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला 18वीं आयत में फरमा रहा है, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा कि एक पैगंबर है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को भी मालूम है। तो ये पैगंबर जितने भी चरिंदे परिंदे, छोटे छोटे जानवर, चूंटी भी हो, तो इसकी बोली सुनने की एक मौजज़ा दिया था अल्लाह सुब्हानहु व तआला, एक मौजज़ा ऐसा दिया था उनको, तो चूंटी की बोली भी सुन सकते थे। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसा एक जिन्नातन से भी क्या है, जिन्नातन से काम लेते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातन से काम ले सकते थे और जिन्नातन से बात कर सकते थे और चरिंदे परिंदे से भी बात कर सकते थे और उन्होंने बोले तो इन्हें समझ सकते थे, सुन सकते थे। ऐसा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक मौजज़ा दिया था। तो इसी के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक लश्कर ले लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे, तो एक चूंटियों की बेल जो से चूंटियां के जो घरान थी, तो वो चूंटियां के घरान तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद उसमें से सारे चूंटियां में से एक चूंटी देखी किसको, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो लश्कर आ रहा है, वो लश्कर को देखकर तो कहने लगे, ऐ चूंटियों या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चूंटियों सारे के सारे सुन लो, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, शायद हो सकता है बगैर देखे हमको रोट देंगे, लगड़ देंगे और हम मर जाएंगे, इसलिए क्या है अपने अपने घरों में घुस जाओ बोल के एक चूंटी बोलने लगे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चूंटी की बोली सुने और सुनको अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा करे। तो बहरहाल इस बात से हमारे को क्या मालूम होता है, एक स्टेप हमारे को क्या मिलता है, ये चूंटी को कितनी रहती है, चूंटी इतनी बारीक चूंटी पूरे चूंटियों को मरने से बचाई, यानी एक चूंटी पूरे चूंटियों को मरने से बचाई। तो ठीक हमको मालूम है, हमारे को मालूम है अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे नबी के जरिए से कुरान नाजिल किया हमारे ऊपर, हम कुरान पढ़ रहे हैं, शिरक क्या है, बिदत क्या है, सब कुछ मालूम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को जमीन से आसमान तक छोटे मोटे जो भी गुनाह करेंगे माफ कर तो बोलता अल्लाह सुब्हानहु व तआला, लेकिन ये एक बार शिरक करेंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला माफ करने वाला नहीं, ये बात हमारे को मालूम है। तो जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाया, सिख ईसाया भाया, जितने भी कुमारा है, जितने भी धोबियां है, जितने भी गैर मुस्लिम भाया है, इन सब जहन्नम में जाती बोल के हम तमाम को मालूम है। तो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल समझ लो 80 आदमियां डूब के मर रहे हैं पानी में और सिर्फ 20 आदमियां है ऐसे जिसको तैरना आता है, यानी उनको बचा सकते हैं, कोशिश करें तो इंशाअल्लाह उनको बचा सकते हैं। तो 20 के 20 आदमियां कूद के उनको बचाने गए तो भी 80 आदमियों को हमें नहीं बचा सकते। ठीक उसी तरह 80% गैर मुस्लिम भाया है, 20% हम लोग है, हम लोग 20 के 20% भाया भी इनको बचाने के वास्ते तौहीद के बारे में बोलेंगे तो भी नहीं बोल सकते हैं। तो बताओ क्या 20% आदमी हमें बोल रहे हैं, क्या इस्लाम के बारे में उनको बता रहे हैं,
हमारे नबी क्या बोले, हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोल रहा है, कुरान शरीफ में क्या फरमा रहा है, हमें कुछ बोल रहे हैं उनको, क्या बता रहे हैं, क्या हमारा हक नहीं है। 20 के 20 आदमियां बोले तो भी 80 आदमियां हमें नहीं बचा सकते, उसके बावजूद भी हमें बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो अल्लाह के पास क्या जवाब देंगे, हमें क्या मुंह लेकर जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल बोलेंगे, यार तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में आजू बाजू में इतने गैर मुस्लिम भाई थे, इतने आदमियों को नहीं मालूम था अल्लाह रसूल कौन है, कुरान क्या है, अल्लाह क्या चाहता है तुम्हारे से, क्यों पैदा करे, पैदा करने का मकसद क्या है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा करने का मेन मकसद जिन्नातों को और इंसानों को मेरी इबादत के वास्ते पैदा करूं बोलता है। ये बात उनको नहीं मालूम थी, क्या तुम्हें बोली, क्या तुम्हें सुनाई ये बात बोल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये एक बार हमारे से पूछ लिया तो हमें किधर मुंह रख सकते हैं, हमारी क्या हैसियत है, हमें क्या कर सकते हैं, अल्लाह के पास क्या जवाब दे सकते हैं। क्या इसका सवाल नहीं करेगा अल्लाह ताला, जरूर सवाल करेगा, क्या जवाब दे सकते हैं, उसका जवाब हमारे पास है। बहरहाल एक स्टेप होगा ये, जो चूंटी एक बारीक से बारीक चूंटी बचाने का काम करे, तो हमें भी बचाने का काम करना है, जो हमारे को मालूम है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, बल्लिगू वलो अन्नी आया, एक आयत भी क्यों ना मालूम हो तुम्हें पहुंचाओ। हाँ भाई, हमें नहीं पहुंचा सकते, हमें नहीं बोल सकते, हमें बताने की सलाहियत नहीं, बात करने की सलाहियत नहीं, हमारे पास कोई आयत नहीं, तर्जुमा नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। और एक स्टेप है, क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी सूर्य में, सूर्य नम्ल में आगे की आयत में, यानी 18वीं आयत में आपको पढ़ा है, 19 में छोड़कर 20वीं आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कुरान मजीद में, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरा अपना लश्कर को ले लेकर जाने के बाद जैसे गिनती करना शुरू करे, सुलेमान अलैहिस्सलाम जब ले जाकर अपने लश्कर को गिनती करना शुरू करे, जब गिनती करना शुरू करे तो उसमें से एक परिंदा गायब है, एक परिंदा उसमें से गायब है। कौन सा परिंदा गायब है, हुदहुद नाम का। वो तफत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलता है, वो तखद्दत तैरा फ़क़ाला मालिया ला अरल हुदहुद अम काना मिनल गायबीन, यानी हुदूद गायब है, कहाँ है, नहीं है, मालूम नहीं, गायब नहीं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं ये हुदहुद परिंदा कहाँ गया है, गायब है, इधर नहीं। तो इतने में वो हुदहुद परिंदा और आ गया वो, तो इतने में आ गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलने लगे तुझे सख्त से सख्त सजा दूंगा मैं, अगर तू कुछ ना कुछ बताया तो, हाँ भाई मैं ये काम से गया था, फलाने काम से गया था, फलाने जगह गया था, ऐसा कुछ बताया तो बच गया, नहीं बोल तो मैं सख्त से सख्त तुझे सजा दूंगा मैं, बोल को सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल रहे थे। इतने में वो परिंदा आ गए, आगे कहने लगा, ऐ सुलेमान, जिस चीज का इल्म मुझे है उस चीज का इल्म तुझे नहीं बोलता। कौन हो, हुदूद परिंदा, इतना सा था, इतना था, सिर्फ इतना था। वो परिंदा कहने लगा, तो ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिस चीज का मुझे इल्म है वो चीज का इल्म तुझे भी नहीं, तुम्हारे भी नहीं है, तो बता क्या चीज का इल्म। तो हुदूद परिंदा कहने लगा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं एक सफा पहाड़ी से मैं गुजर रहा था, तो वहां एक औरत बैठकर तख्त पर, ताज पर बैठकर वहां हुकूमत कर रही है, और अल्लाह को छोड़कर, हमें जो पैदा किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसको छोड़कर सूरज की पूजा कर रही है, और उसके सारे खम वाले भी सूरज की पूजा कर रहे हैं अल्लाह को छोड़कर। तो ये चीज का इल्म मुझे है, वो इल्म तुझे नहीं बोलती। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगते, ठीक है, अगर ये बात बोल रही है तो एक लेटर लिखने लगते। बहरहाल वो एक लंबा किस्सा है, तो उसके जरिए से वहां तक पहुंच जाती, और तो वो ना इस्लाम ला लेते। बहरहाल वो एक मसला अलग है। तो मैं बताना क्या चाह रहा था, जैसा चूंटी के जैसा हमें डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, तो ये हुदूद परिंदे के जैसा काम कर सकते हैं, जिसकी बोली वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए से वो काम लिया, कौन हो, हुदूद परिंदा। तो ऐसा भी काम कर सकते हैं जो उलमा है, जिनको इल्म है, मालूमात है, जानकारी है, उनको ले जाकर हमें गैरान तक बुलाकर बिठा के बात करा सकते हैं। ये हमारा काम हो सकता है, दूसरा दर्जा। और ये भी नहीं कर सकते, तीसरा और एक काम है, क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में चंद नौजवान जब गार में जाके छुप गए, 300 साल तक सो गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुलाया, 300 साल के बाद उनको उठाया। उस टाइम में आप याद करो, एक कुत्ते का जिक्र करे अल्लाह ताला, सूरह कहफ में कुत्ते का जिक्र करे, क्या बोल के, जो गुहा में अंदर जो जाती है, गार में जो छुपने के वास्ते जाती है, जो रस्सा रहता है, उस रस्से के पास एक कुत्ता बैठ कर रहता है, इस तरह ऐसा भयानक से बैठ कर रहता, वो सामने वाला कोई घुसना चाहे, अंदर आना चाहे तो भी नहीं आ सकता, उतना डरोनी शक्ल में कुत्ता बैठ के रहता है, यानी इनकी हिफाजत करता रहता है। जो नौजवान 300 साल तक सो गए,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह कहफ में बताता है। तो उनकी हिफाजत करने के वास्ते एक कुत्ते को रखा अल्लाह ताला, वो कुत्ते का भी जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में जिक्र किया है। तो बताने का मकसद मेरा ये है, तो कम से कम एक दावत का काम करने वाला इनका साथ दो। जैसा एक कुत्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा साथ दिया कुत्ता, उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा कुरान में बता रहा है 3 स्टेप वहां, जैसा चूंटी के जैसा तो काम करो, या नहीं तो हुदूद परिंदे का जैसा करने वाले से तो काम कराओ, या नहीं तो तीसरा काम जो कुत्ता कर रहा था, यानी तौहीद काम करने वाला का साथ दे रहा था। ठीक उसी तरह साथ देने का काम भी कर सकते हैं, टांगड़ी पकड़ खींचने के बजाय। भाई तुम्हें दावत का काम जारी कर देना, मैं भी आदमी, चलो मुझे भी साथ, मैं भी क्या है सीखना चाहता हूँ, आपके साथ रहा तो मैं भी 1-2 आयत सीख लेता हूँ, मैं भी बोलने आसान रहता है, मेरे साथ भी जो भी मुसलमान गैर मुस्लिम भाई अड़ोस पड़ोस में उठना बैठना रहता है, उसके साथ बोलने मुझे आसान हो जाता है, मैं भी आदमी साथ में होकर आ सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन नहीं, वो भी नहीं काम करते, ये भी नहीं काम, तीसरा काम, 3 काम अभी नहीं करेंगे तो अल्लाह के पास क्या जवाब देंगे। 3 ऑप्शन है हमारे पास, 3 ऑप्शन में को सभी काम कर सकते हैं। तो अल्लाह का फजल से जो चीज़ मुझे मालूम है, जहाँ तक मुझे इल्म है वहाँ तक मैं बताने की कोशिश किया हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है मुझे और आपको इन चंद कही हुई बातों पर और सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।